प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 29 वर्ष तक अयोध्या नहीं आए। मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, उसके बाद भी अयोध्या नहीं आए। इसके पीछे की दिलचस्प वजह जो है अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी बताते हैं। उनकी एक संकल्प, उनकी एक प्रतिज्ञा। हमारे साथ खुद महेंद्र जी इस वक्त मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि मोदी जी की ये संकल्प क्या था। महेंद्र जी, ये क्या संकल्प था, ये क्या किस्सा है, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन चैनल का अयोध्या की सरयू नदी से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम बोलता हूं। ख़ास तौर पे नाथ जी आपका, क्योंकि आपने एक ऐसा सवाल किया है जो देश की जनता, दर्शक सब जानना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, 14 जनवरी 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के प्राकट उत्सव चल रहा था। उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी एकता यात्रा लेके वो निकले हुए थे। वही एकता यात्रा जो 26 जनवरी 1992 को कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा झंडा और मोदी जी ने और जोशी जी ने फहराया था। तो उसके पहले ही वो यहाँ आए थे। तो वो उस समय मोदी जी का कोई बड़ा नाम नहीं था, इसलिए मैं उनसे परिचित भी नहीं था, मैं जानता भी नहीं था कि कौन है मोदी जी। तो मैंने मुरली मनोहर जोशी से पूछा था कि आपके साथ जो ये हैंडसम जवान खड़े हैं उसमें दाढ़ी रखाए हुए थे। ज़्यादा कैमरे के इर्द गिर्द नज़र आ रहे थे, मुझे लगा ये भी कोई खास ही बड़े नेता ही हैं, तभी आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि फिर ये है, इनका नाम नरेंद्र मोदी है, गुजरात के नेता हैं। तो मैंने एक फ़ोटो की खींची थी जी, मैं फोटो देख सकती हूँ। जी, फोटो खींचा था। उसके बाद जो है, अच्छा, आप जो हैं बीएचपी की तरफ से ऑफिशियल फोटोग्राफर थे। जी जी तो एक बार फोटो दोनों दिखाइए। जी जी, ये देखिए, बीएचपी की तरफ से ऑफिशियल फोटोग्राफर थे। ये इस तरह पास है कैमरा ले जाने, किस तरह मेरा स्टूडियो अंदर ही, रामलला के अंदर ही था ये। ठीक है। और ये वो और फोटो ये वही फ़ोटो जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। हाथ में प्रसाद का डिब्बा लिए हुए हैं, ये देखिए, माला पहने हुए हैं। इस समय जो है मुरली मनोहर जोशी जी हैं। दोनों तस्वीरें उसी समय की हैं। अच्छा, तो क्या फिर कैसे बात हुई आपकी? तो मेरी बात जो है इसलिए हो गई क्योंकि जो है रामलला के दरबार में तस्वीरें खींचते खींचते जब मैंने देखा कि मोदी जी जो है देर तक रामलला जी के पास खड़े हो गए, तो मुझे लगा कि कोई इनकी वार्ता हो रही है या कोई संकल्प ले रहे हैं। तो मैंने पूछ ही लिया उनसे, सर अंदर क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि जो है वो रामलला से जो बात कर रहे हैं वो हमें नहीं बताएंगे। लेकिन फिर दोबारा जब हमने पूछा कि आप दोबारा आएंगे कब रामलला दर्शन करें, तब उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। तो ये मतलब कहीं ना कहीं राम जी की ही उनकी कोई भविष्यवाणी थी जो उनके थ्रू कहलाई गई। तो वो मैंने मतलब सोचा, लेकिन ये भी सोचा कि अभी मुकदमे चल रहे हैं, फैसला आया नहीं है। हो सकता है कुछ इनको कहीं से शक्ति प्राप्त हुई हो और इनको पता है कि राम मंदिर निर्माण होगा तब आऊँगा। तो फिर मैं कुछ अपने मित्रों से बोला कि एक राम भक्त रामलला में आए हैं, वो कह रहे हैं मंदिर निर्माण होगा तब आऊँगा। तो जब 4 बार मुख्यमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री बन गए, तब मित्रों ने मेरा दबाव डाला कि अरे आपने जिसकी तस्वीर खींची है वो देश के प्रधानमंत्री है, उनसे जाइए मिलिए। तो मैं प्रयास किया, मैंने पीएमओ को पत्र भी लिखा, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तब तक ये सवाल उठता था कि जो है वो अयोध्या क्यों नहीं आते हैं, सब जगह जाते हैं। तो मेरे पास तस्वीर थी, तो उस समय फैसला आ चुका था राम मंदिर का और 5 अगस्त 2020 को आधारशिला रखने वाले थे। तब बहुत बड़ा सवाल, संकल्प पूरा हुआ उनका, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तो उसके पहले इस फोटो से हमने ही वायरल किया कि उन्होंने संकल्प ले रखा है जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। अच्छा, तो ये उस दौरान आपकी खिंची हुई और भी फोटोग्राफ्स हैं जो उस दौरान के बारे में कुछ बताइए। ये तो जी आडवाणी जी की है, और आडवाणी जी जो है 91 के आसपास वो भी आए थे रामलला दर्शन करने। तो रामलला वो जब रथ यात्रा लेके निकले थे, जब लालू जी ने जो है उनको गिरफ्तार कर लिया था, तो उसके पहले वो दर्शन करने आए थे। ये सब राम मंदिर आंदोलन के महानायक महंत परमहंस रामचंद्र दास की वो सारे साक्ष्य हैं जो न्यायालय में दिए गए, जिससे फैसला आया कि बाबरी मस्जिद नहीं है, राम मंदिर है। तो ये हमने ही न्यायालय को दिए थे। अच्छा, ये आपने खुदाई के दौरान, ये देखिए, खुदाई के दौरान भी मतलब जब समतलीकरण और उस तरह से खुदाई हो रही थी, तो ये सारे मंदिर के अवशेष ही निकल रहे थे। तो ये सब न्यायालय में दाखिल हुए थे विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से। उस समय अशोक सिंघल जी जो है उसके अध्यक्ष थे। ये अंदर से तस्वीरें जो निकली, ये वही सारी चीज़ें हैं जो खुदाई में निकली हैं, मूर्तियाँ वगैरह। तो ये कहीं भोले शंकर की मूर्ति है, कहीं राजा की मूर्ति, कहीं तो ये सारी मूर्तियाँ, यही सारे न्यायालय में दाखिल हुए थे फोटोग्राफ के रूप में। ये देखिए जी, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। तो इस तरह से तमाम चीज़ें निकली। तो ये फिर फैसला आया कि साहब, आप उस दौर के भी गवाह बने जब ये पूरा आंदोलन चला, तो क्या दौर था अगर आप याद करें उसे भी? देखिए दौर जो चला है, सीबीआई ने 2 बड़े मुकदमे हमको गवाह बना दिया। अच्छा।
तो जो आडवाणी जी के ऊपर मुकदमा चला था भड़काऊ भाषण का, तो सरकार भी आप गवाह थे। सरकार नाम लाल कृष्ण आडवाणी याद, तो रायबरेली कोर्ट में चला था, तो उसको मैंने जो है उसमें भी गवाही दी। ये क्या कार सेवकों पे हमले की तस्वीरें? ये असल में उस समय जो समझ में आता था उस समय हमने खींचा था, कोई होल्डर थी, वो पता चला कि वो गोली चला रहे थे कार सेवकों पर, तो हमने तस्वीर खींच रखी थी। ये सब है। ये देखिए हनुमानगढ़ी चौराहा है, उसमें कार सेवक जो शहीद हुए सब गिरे पड़े हैं। और ये बाबरी मस्जिद मुख्य गेट पे ये मीर बाकी पत्थर था जो आज शिवसेना कहती है कि मेरे लोग वहाँ मौजूद थे, तो ये फ़ोटो ही प्रमाण है। तो ये उस समय के विधायक हैं पवन पांडे, तो यही उखाड़ के ले गए थे, तो बाला साहब ठाकरे ने की वाहवाही की थी, और वही वजह है कि आज शिवसेना कहती है कि मेरे लोग मौजूद थे, तो इसी तस्वीर के आधार पर। तो ये कार सेवकों पे जो लाठीचार्ज जी, तो ये सब हैं, गोलीकांड की तस्वीरें हैं। 90 में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गोलीकांड हुआ था। उस समय मुलायम सिंह ने कहा था परिंदा पर नहीं मारेगा, पर लाखों कार सेवक आ गए थे। देखिए आप किस तरीके से कार सेवकों पर निशाना लगा के गोलियां मारी जा रही हैं। तो ये हनुमानगढ़ी का चौराहा है, लाखों की कार सेवक हैं। तो 30 अक्टूबर 2 नवंबर को नरसंहार हुआ था, तो 30 अक्टूबर को मेरी मुलाकात कुठारी बंधुओं से हो गई थी जो कोलकाता के रहने वाले थे। वो लोग विजय पताका फहरा के आए थे, तो बड़े खुश थे। और 2 नवंबर को फिर उनको फिर जाने की इच्छा हुई, तो 2 नवंबर को उनको गोली मार दी गई और फिर वहीं शहीद हो गए। तमाम कार सेवकों पर गोली चली। और तो उस लंबे संघर्ष के बाद अब आज भव्य दिव्य राम मंदिर और अयोध्या को यूं उसका सौंदर्यीकरण होते हुए देखते हैं, तो किस तरह की अभिभूति है? अब मुझे मतलब बहुत ही प्रसन्नता है, क्योंकि कभी पता नहीं था हमको कि राम मंदिर का जो फैसला है या राम मंदिर का निर्माण है वो हम लोग अपनी आँखों से देखेंगे, तो उसकी मतलब बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी खुशी है कि वह व्यक्ति जो एक राम भक्त के रूप में, दर्शनार्थी के रूप में आता है और वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, और उसकी तस्वीर मैंने खींची, और उन्हीं के हाथों से ही, राम भक्त प्रधानमंत्री के हाथ से ही मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो देश का गौरव मिला है। और ये इस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उसके जो है बहुत बड़े नायक बन गए, और मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू की, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा। चलिए, तो और तपस्या जो है वो फल मोदी जी की भी यहाँ पर ये पूर्ण देखिए, हुई। यही हेलीकॉप्टर है जिससे गोली 90 में चल रही थी। आप देख सकते हैं कि ये इसका जिक्र कभी नहीं आता है, लेकिन मतलब तस्वीरें मैंने खींच रखी हैं। ये कुठारी बंधु हैं जो उस समय शहीद हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि आज जो भी हो रहा है ये कार सेवकों का सपना पूरा होने जा रहा है। तो इस तरह से सब ये देखिए, सब कार सेवकों की भीड़ भाड़ है। ये सब नेतागण हैं जो अपने अपना उस समय भाषण दे रहे थे। तो ये उस समय की बाबरी मस्जिद है, ये साफ साफ देखिए, तीनों गुंबद हैं। चलिए, तो ये ही कुठारी बंधु थे जिन पे गोली चली थी। चलिए, तो यहाँ पर अब कार सेवकों का संघर्ष है, पूरा 500 सालों का, संतों का, पूरे समाज का जो संघर्ष है वो आज भव्य दिव्य राम मंदिर के शक्ल के तौर पर उनको उसका फल जो है वो मिल रहा है, और राम भक्त जो हैं वो खासे खुश हैं। और यहाँ पर महेंद्र जी बता रहे हैं मोदी जी के उस संकल्प और प्रतिज्ञा के बारे में जो उन्होंने पहली बार जब अयोध्या आए थे तो रामलला के सामने एक प्रण ले लिया था। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ पिनास त्यागी, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।